किसी ने बड़े कमाल की बात कही है दोस्तों कि इस दुनिया में किसी को डर है कि ऊपर वाला देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहा है। यह एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, लेकिन यह कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है, खास करके उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि ऊपर वाला हमारा साथ नहीं दे रहा है। भरोसा रखिए दोस्तों, वह आपका साथ ज़रूर देगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। यह एक कहानी ऐसे लड़के के है जो अपने भगवान पर बहुत विश्वास करता था। वह भगवान को बहुत मानता था, हमेशा ऊपर के तरफ देखकर वो भगवान को शुक्रिया करता था, धन्यवाद देता था अपने इस ज़िंदगी के लिए, हर पल के लिए, हर खुशी के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा ऊपर के तरफ देखकर भगवान को धन्यवाद देता था। एक दिन वह लड़का सोचा चलो कहीं से घूम कर आए। यह सोचकर वह घूमने निकला। अच्छे से घूम फिर भी लिया। फिर एक उसको विचार आया कि क्यों ना समुद्र में तैर कर आया जाए, क्यों ना समुद्र में बोटिंग कर लिया जाए। यह सोचकर वह किराए पर एक नाव लिया और नाव लेकर समुद्र में चला गया। अभी कुछ ही देर आगे पहुंचा ही था समुद्र में कि बहुत तेज़ी से तूफान आया। ऐसा तूफान आया दोस्तों, उसका नाव को तहस नहस करके गया और वह सोच में पड़ गया क्या किया जाए। फिर उसको ध्यान आया और लाइफ जैकेट निकाला और पहना और समुद्र में कूद गया। कूद कर तैरने लगा। तैरते तैरते कुछ घंटे बाद वह एक टापू पर पहुंचा। वहां पर जाकर बहुत खुश हुआ। सबसे पहले ऊपर की तरफ देखा और भगवान को फिर से शुक्रिया किया, धन्यवाद किया कि भगवान आपने आज मेरी जान बचा ली है। आज मैं बहुत खुश हूँ, आप हमारी जान बचा ली है। आगे के रास्ता अब आप ही दिखाइएगा। ऐसा सोचकर वहाँ टापू पर रहने लगा। फिर उसको भूख लगा। फिर इधर उधर वह देखा, जंगल से फल लाया और खाया। इस तरह वो अपना ज़िंदगी को रूटीन बनाकर जीने लगा, रहने लगा। फिर एक दिन वो सोचा कि क्यों ना चलो एक झोपड़ी बनाया जाए। झोपड़ी बनाने के लिए वो लकड़ियाँ इकट्ठा किया, पत्ते इकट्ठा किया और फिर झोपड़ी बनाने में लग गया। फिर 2-4 दिन हुए, वह जिसका झोपड़ी तैयार हो गया। फिर वो सोचा, बाहर खड़ा होकर उस झोपड़ी को देख रहा था और खुश हो रहा था। सोच रहा था कि आज इस झोपड़ी में सोएंगे, रहेंगे और अच्छे से अपना ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। ऐसा सोचकर वो खुश भी हो रहा था। तब भी अचानक मौसम बदला, आसमान में बादल छा गए। फिर बिजलियाँ कड़कने लगी और अचानक से एक बिजली आकर गिरी और वह बिजली दोस्तों उसके झोपड़ी पर ही गिरी और वह झोपड़ी जलकर राख हो गया। ऐसा देखकर वह लड़का एकदम शून्य पड़ गया, एकदम खामोश हो गया और फिर भगवान को कोसने लगा। भगवान, आपने मेरी झोपड़ी क्यों जलाई? मैंने क्या बिगाड़ा जो आप मेरी झोपड़ी को जला दिया? ऐसा सोच रहा था और रो रहा था। फिर हताश होकर ज़मीन पर बैठ गया। तब भी उसको अचानक से एक आवाज़ आई, अरे भाई आ जाओ, हम लेने आए हैं। उसने देखा समुद्र के किनारे 2 लोग खड़े हैं, एक छोटी सी नाव भी ले आए हैं। फिर उसने उस आदमी के पास पहुंचा तो वो लोग बोलने लगे कि मैंने देखे ये इस टापू पर एक झोपड़ी जलाकर कोई हम लोग का इशारा दे रहा है कि हमें आओ बचाने के लिए। यह सोचकर हम आए हैं आपको बचाने के लिए, आओ चलो यहाँ से। ऐसा सुना तो वो फिर ऊपर की तरफ देखा और भगवान को धन्यवाद बोला। भगवान, आपने मेरी झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि आप मेरी जान बचा सको, ताकि आप मेरी मार्गदर्शन करा सको। मैं कितना मूर्ख हूँ भगवान, जो आपको मैं कोस रहा था और बैठ के रो रहा था कि भगवान आपने मेरी झोपड़ी जला दी। मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना पागल हूँ। फिर वो अपने आप को कोसने लगा। फिर भगवान को ऊपर की तरफ देखकर धन्यवाद दिया। भगवान, आप मेरे इसी तरह साथ रहिएगा, आप मेरा साथ हमेशा देते रहिएगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और जिसको अपने भगवान पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, वो भी अपने भगवान पर भरोसा रखिए, उनके साथ भी भगवान अच्छा ही करेंगे।